प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम जी और सबको राधे राधे। सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का रिवीजन के अध्याय नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रिय मित्रों, एग्जाम को देखते हुए, आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अपन कक्षा 10 के गणित के अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1 और 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके टेस्ट भी अपन कंप्लीट किए हैं। और अध्याय नंबर तीसरा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एक चर वाले एक रैखिक दो चर वाले एक रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण है युग्म में, तो इसको अपन सरल करने की विधि भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि होती है। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी होती है विलोपन विधि। प्रिय मित्रों, प्रतिस्थापन विधि के अंदर आपको दो इक्वेशन दी होगी, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसमें a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी a2x + b2y + c2 = 0। प्रिय मित्रों, दो इक्वेशन को अपन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं? समीकरण नंबर माना कि 1 से, समीकरण नंबर 1 से किसी भी अपन x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे समीकरण नंबर 1 से अपन x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनता है? c1 - by = a1। ये ऐसे वैल्यू निकाल के समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। किसमें रखते हैं? समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रखते हैं। जो भी वैल्यू आती है वो हमें x की वैल्यू रखेंगे x के स्थान पे, तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक ना? इसी प्रकार जो y की वैल्यू प्राप्त होगी वो समीकरण 1 या 2 में रखने पर प्राप्त हो जाएगी। ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब ये जैसे माना कि ये x की वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं? समीकरण नंबर 2 में x की वैल्यू रखते हैं, तो a2 और ब्रैकेट के अंदर c1 = b1y / a1 और b2y और प्लस c2 = 0। हमें ये ऐसे समीकरण से हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू प्राप्त होगी। फिर y की वैल्यू अपन समीकरण 1 या 2 में रखने पर हमें 1 या 2 में रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा और इसी प्रकार x और y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब विलोपन विधि से अपन क्या कैसे करेंगे? विलोपन विधि से प्रिय मित्रों समीकरण को बराबर करते हैं। जैसे इस समीकरण को a को काटना है तो इसको अपन a2 से गुणा करेंगे और x को काटना है, इसको अपन a1 से गुणा करते हैं। a1 से गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर हमें देखो समीकरण प्राप्त होती है, वो होती है देखो a1 a2x + b1 a2y + c1 a2 = 0। ठीक है ना? ये उधर लेना पड़ता है, c1 को उधर ले, c को उधर लेना पड़ता है। जैसे बराबर के उधर कर लो -c1 और a2 और इसी प्रकार a1 a2 और प्लस a1 a2x + b2 a1y और = c2 और a1। ये अपन सॉल्व करेंगे। प्रिय मित्रों, इसमें समीकरण 1 या समीकरण ये 3 हो गई और समीकरण ये 4 हो गई। समीकरण 3 और 4 में से घटेंगे तो इसके साइन चेंज हो गए। क्या चेंज हो गए? साइन चेंज हो गए। ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, तो ये पूरी आपकी कट जाएगी क्योंकि x a1 a2 a2x है। तो यहां से अपन y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। प्रिय मित्रों, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर आपको दो विधियों से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ग्राफी विधि भी पूछेंगे, आपको ग्राफी विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। और ये मैंने बताया था आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण को अपन बीजगणितीय कितनी विधियां होती है? इसमें दो विधियां होती है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रिय मित्रों, यदि आपको इन दोनों विधियों में से कहे कौन सी विधि अच्छी है, तो वो विधि है आपकी विलोपन विधि अच्छी है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है और गुणा भाग किया और सॉल्व किया। और जबकि प्रतिस्थापन विधि के अंदर
एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी होती है, थोड़ा इसमें एलसीएम और एचसीएफ लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये विधि थोड़ी आपको कठिन लगती, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा उस विधि से आपको सॉल्व करना है। और 100% है कि आपकी विलोपन विधि यदि कोई भी विधि आपको क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है तो विलोपन विधि से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू प्रिय मित्रों। अब आगे वाला अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और प्रिय मित्रों, इसमें कभी कभार ग्राफीय विधि से भी आपको क्वेश्चन हल करने को कह देता है, तो ग्राफीय विधि से आपको जैसे दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अपन x और y की टेबल बनाएंगे। x और y की टेबल में से अपन और a का मान रखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, y का मान रखने पर x और y का मान रखने पर हमें वैल्यू प्राप्त होती है, तो इसे अपन ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। और देखो, इसमें ग्राफीय विधि से आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें x एक्स कौन सा है, y एक्स कौन सा है, ये भी आप समझ लो। ग्राफ विधि से आप सॉल्व करते वक्त ये x कहलाता है, ये x एक्स कहलाता है, ये क्या कहलाता है, x एक्स कहलाता है, और ये ऊपर वाला y एक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, y एक्स कहलाता है। इधर प्लस में चलता है x, इधर माइनस में चलता है, ठीक है। और इधर y माइनस में चलता है, इधर प्लस में चलता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये भुज कहलाती है, ये क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। और ये वाली लाइन कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि, भुज और कोटि, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसमें आपको ध्यान रखना है, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू अपना आ जाएगी, और पॉइंट आपको कैसे डिनोट करना है ये बातें आप सबको पता होनी चाहिए। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे, और इसमें बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, कौन सी विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये विधि में कौन सी विधि आपको सरल लगती है। प्रिय मित्रों, यदि कोई भी विधि आपको नहीं पूछी जाए तो विलोपन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और बेसिक आपको इसमें अच्छा होना चाहिए, इक्वेशन को कैसे रखना है, x की फॉर्म आना चाहिए, y की फॉर्म आना चाहिए, और एक कांस्टेंट टर्म में आना चाहिए। तो इधर उधर लिखा हुआ है तो उसको सही जमाना भी आपको इक्वेशन के फॉर्म आनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म अपन कैसे हल करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक x का पद होता है, एक y का पद होता है, एक कांस्टेंट संख्या होती है। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार इक्वेशन आपको सीधी नहीं देके कभी कभार आपको बटों में दे देते, तो बटों में देके आप उस क्वेश्चन को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में उस इक्वेशन को बनाओगे। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।